जम्बूद्वीप का सीधा सा अर्थ है जामुन के पेड़ यानी मालाबार प्लम का द्वीप। ये एक बहुत ही आम पेड़ है जो इस इलाके में प्राकृतिक रूप से हर जगह पाया जाता है। धीरे धीरे प्रकृति से जुड़ा ये खूबसूरत नाम पूरे उपमहाद्वीप की पहचान बन गया। सम्राट अशोक के समय के शिलालेखों को ही ले लीजिए, जो लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं। उनमें पूरे भारत का वर्णन करने के लिए जम्बूद्वीप शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। और ये कोई छोटा इलाका नहीं था। इसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। इतने विशाल साम्राज्य की पहचान सिर्फ एक फल के पेड़ से थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, लिंग्विस्टिक शिफ्ट्स यानी भाषाई बदलाव। ये बिल्कुल बचपन में खेले जाने वाले उस टेलीफोन गेम जैसा है जहां एक कान से दूसरे कान तक बात पहुंचते पहुंचते पूरी तरह बदल जाती है। इस पूरी भाषाई कहानी की हीरो है एक महान नदी, सिंधु नदी। ये हमारे उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा तय करती है। जो भी विदेशी इस तरफ आए, उनका सबसे पहला आमना सामना इसी नदी से हुआ। तो स्वाभाविक है बाहर की दुनिया ने इस जमीन को इसी नदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। देखिए ये बदलाव कैसे हुआ। 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्राचीन फारसियों ने सिंधु बोला, लेकिन उनकी भाषा में स की जगह ह की आवाज आती थी, तो ये बन गया हिंदू। फिर आए प्राचीन यूनानी, उनकी भाषा में तो ह की ध्वनि ही नहीं थी, तो उन्होंने ह हटाकर इसे इंडोई या इंडिके कह दिया। और बस इसी ऐतिहासिक उच्चारण के खेल से अंततः इंडिया शब्द का जन्म हुआ। यहाँ एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक बात साफ करना जरूरी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उन प्राचीन फारसी अभिलेखों में हिंदुओं या हिंदू शब्द का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से एक भौगोलिक शब्द था जो सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के आसपास के इलाके को बताता था। ये जानकर भी काफ़ी हैरानी होती है कि जिस हिंदुस्तान शब्द से आज हम सब इतने अच्छे से वाकिफ़ हैं, वो दरअसल आज से लगभग 1800 साल पहले पहली बार एक फारसी शिलालेख में दर्ज हुआ था। बाद में यही नाम बाहर से आने वाले लोगों के जरिए पूरे उपमहाद्वीप के लिए आम हो गया। अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, चाइनीज़ पर्सपेक्टिव्स। पश्चिम से थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं और देखते हैं 7वीं सदी के चीनी विद्वानों और यात्रियों का नज़रिया। जब हम पूरी दुनिया के अलग अलग नामों को एक साथ देखते हैं तो चीनी यात्रियों का नज़रिया काफ़ी दिलचस्प लगता है। ह्वेन-सांग जैसे यात्रियों ने, जो बड़े मुश्किलों से बौद्ध ग्रंथों की तलाश में यहाँ आए थे, मूल शब्द सिंधु को अपनी भाषा में इंदु या इंदु लिखा, लेकिन उन्होंने एक और बेहद खास शब्द का इस्तेमाल किया, तियानजू। इसका मतलब होता है स्वर्ग का स्वामी या हेवनली मास्टर। ये दिखाता है कि बुद्ध की इस पवित्र भूमि के लिए उनके मन में कितना गहरा आदर था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में भी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर आज से 2000 साल पहले इस जमीन पर किसी का जन्म हुआ होता